बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। गुजरात हाई कोर्ट ने 2002 के साबरमती एक्सप्रेस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दरअसल जो पुलिसकर्मी वहां तैनात थे या जिनकी जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए। ये आरोप लगा उन पुलिसकर्मियों को, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में चलते चलते मामला ये 2025 तक आ पहुंचा। या कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। कहा है कि ये 9 लोग जो थे, अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाते सही ढंग से तो फिर यह हादसा रोका जा सकता था। साबरमती एक्सप्रेस में जो हादसा हुआ उसके बाद से गुजरात जला। न जाने कितने लोग मारे गए, लोगों के घर जले, लोगों की जान गई। और ये 9 लोग जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, ये कांस्टेबल थे। 9 कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त करने के फैसले को सही ठहराया है गुजरात हाई कोर्ट ने। और इन कांस्टेबल को 27 फरवरी 2002 को दाहोद चौकी से साबरमती एक्सप्रेस में गश्त करने की ड्यूटी थी। लेकिन ट्रेन के लेट होने की वजह से ये सभी दूसरी ट्रेन से जल्दी अहमदाबाद लौट आए। इन्होंने उस ट्रेन में गश्त नहीं किया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। जिम्मेदारी से ये भागे। उस दिन हिंसक भीड़ ने गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच को जलाया था। इसको लेकर जस्टिस वीडी नानावती ने कहा कि इन पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण गोधरा में दुर्घटना घटना हुई, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये घटना टाली जा सकती थी अगर ये 9 लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते। 2 दशक पहले गुजरात के गोधरा कांड के बाद 27 फरवरी को हिंसक घटनाएं पूरे गुजरात पे फैली थी। और इन 9 लोगों में कांस्टेबल गुलाब सिंह झाला, खुमान सिंह राठौर, नाथा भाई ढाबी, विनोद भाई, बीजल भाई, जाबिर हुसैन शेख, रसिक भाई परमार और कोशोर भाई परमार, किशोर भाई पटनी और पूना भाई बारिया, इन्हें 1 मार्च 2002 को सस्पेंड कर दिया गया था। और अपील को भी 2008 पे खारिज कर दिया गया था, जो इन सब ने नवंबर 2005 में दाखिल की थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में यह साफ हो गया है कि 9 लोग पूरी तरह से अपनी सर्विस को देने में नाकाम रहे, जिसके चलते यह हादसा हुआ। 27 फरवरी 2002 को राजकोट भोपाल एक्सप्रेस से आधी रात के बाद 7 मिनट पर दाबो पहुंची और दाबो से सुबह 12:38 पर साबरमती एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए रवाना होना था। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस लेट हो गई, जिसकी वजह से वो सुबह 4:45 पर शांति एक्सप्रेस पे सवार हुए और अहमदाबाद पहुंच गए। यानी साबरमती एक्सप्रेस को उन्होंने छोड़ दिया। तर्क दिया गया कि मोबाइल पुलिस यूनिट का वैकल्पिक ट्रेन में चढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा है कि पुलिसकर्मियों ने दाहोद चौकी के रिकॉर्ड में झूठी एंट्रीज की और साबरमती एक्सप्रेस पे ये दावा किया गया कि वो सवार हुए थे, जबकि हुए नहीं थे। ये झूठी एंट्रीज वहां पर की गई थी। और जस्टिस डीवी नानावती ने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस एक कैटेगरी की ट्रेन थी, जबकि अप्रिय घटना की आशंका अधिक होती है, जिसपे फिर भी ये निग्लिजेंस किया गया। एक कैटेगरी की ट्रेनों में कम से कम 3 आर्म्ड कांस्टेबल को राइफल और कारतूस के साथ तैनात किया जाता है। इसके अलावा सादी वर्दी में भी ट्रेन में गश्त की जाती है, जिससे यात्री सुरक्षित रहें, शांति बरकरार रहे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस पूरे मामले को लेकर सोशल एक्टिविस्ट है हरमीत कौर, वो लिखती हैं कि गोधरा ट्रेन त्रासदी और भारत के सबसे घातक सांप्रदायिक दंगों में गुजरात दंगे 2002 के 22 साल के बाद, जिसपे हजारों मुसलमानों की जान गई। इसमें 5 समीक्षा याचिकाओं के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने लापरवाही के लिए 9 कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई थी। लेकिन साथ ही वो एक सवाल भी उठाती है कि ये संयोग क्यों है कि एक ही व्यक्ति के आश्रय जब कानून व्यवस्था होती है और वो सर्वोपरि नेता बनता है, तो गोधरा, अक्षरधाम, उरी, पुलवामा, पहलगाम जैसी घटनाओं के दौर में सुरक्षाकर्मी लगातार ड्यूटी से नदारद क्यों नजर आते हैं? ऐसी त्रासदियां अक्सर चुनावों के साथ क्यों मेल खाती हैं और ये केवल भाजपा शासन में क्यों होती हैं घटनाएं? ये सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये त्रासदी लगातार एक ही व्यक्ति को कैसे और क्यों लाभ पहुंचाती हैं? क्या ये संयोग है? ये एक बड़ा सवाल वो खड़े कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ और 27 जो पर्यटक थे वो मारे गए, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, सुरक्षा में चूक थी, सरकार ने भी माना, विपक्ष ने कहा कि सरकार ने माना है ये। और सुरक्षा में चूक इस हद तक थी कि एक पुलिसकर्मी इतने सेंसिटिव एरिया में नहीं थी। यही चीज गोधरा हादसे में उस ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस पे भी कि कोई सुरक्षा कर्मी नहीं,
कोई चहलकदमी नहीं, कोई तलाशी नहीं, कोई गश्ती नहीं। इसकी वजह से वो ट्रेन हादसा हुआ 22 साल पहले, और 22 साल बाद अगर गोधरा से पहलगाम तक का सफर तय करे तो पहलगाम में भी सुरक्षा में चूक एक बहुत बड़ी वजह बनी लोगों की जान जाने की। पुलिस कर्मियों का ना होना एक बहुत बड़ी वजह बनी। बहरहाल 9 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने का फैसला हाईकोर्ट ने सही ठहराया।